असम की सियासत में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा सियासी शंखनाद कर दिया है कि बांग्लादेशियों की लंका लग गई है। एसआईआर के मुद्दे पर बिना लाग लपेट सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो रुख अपनाया है, उसने असमिया मूल के लोगों के जहन से सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अवैध तौर पर रहने वालों पर जबरदस्त कार्रवाई होगी, चाहे विरोध कितना भी हो, और हम कानून के दायरे में रहकर एक एक मियां मुसलमान को असम से खदेड़ देंगे। विपक्ष जहां इसे अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश बता रहा है, वहीं हिमंता अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक बयान देकर चुनावी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। चुनाव कुछ दिनों बाद होने वाले हैं। नतीजा यह है कि कांग्रेस, लेफ्ट और एआईयूडीएफ के होश उड़ गए हैं और चुनाव आयोग तक को सफाई देनी पड़ रही है। हिमंता ने चुनावी नैरेटिव को एक बार फिर असमिया बनाम घुसपैठिया में बदल दिया है, जहां पहचान, डेमोग्राफी और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इस सख्त रुख से हिंदू वोटरों का एकजुट होना साफ नजर आ रहा है और यही एकजुटता आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमंता की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाती नजर आ रही है और लग रहा है असम में एक बार फिर से कमल खिल सकता है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा अलग ही अंदाज में विपक्ष की लंका लगा रहे हैं। असम में गजब हो गया, हिमंता के एक्शन से बौखलाया विपक्ष। एसआईआर में एक भी घुसपैठिया नहीं बचा। असम में फिर बीजेपी की जीत पक्की। बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद अब असम में एसआईआर को लेकर भयंकर सियासी तूफान मचा है। एक ओर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में बीजेपी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस, लेफ्ट और एआईयूडीएफ जैसी पार्टियां खुलकर एसआईआर का विरोध कर रही है। विपक्षी दलों ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग मुस्लिम वोटरों को परेशान करने के लिए फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसके चलते असम के मियां मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बताएंगे फॉर्म 7 क्या होता है, लेकिन उससे पहले हिमंता ने जो कहा है वो आपको बताते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलकर चुनाव आयोग का बचाव किया और बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि एसआईआर तो होता रहेगा। उन्होंने साफ साफ कहा है, क्या असम के मूल निवासी हिंदू और मुस्लिम परिवार को नोटिस मिला है? क्या नहीं मिला है, लेकिन यहां अवैध तौर से रहने वाले मियाओं को नोटिस देना होगा। इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है। असम में अवैध तौर पर रहने वाले मियां मुसलमानों को नोटिस देंगे, इसमें छिपाने वाली बात कुछ भी नहीं है। यह खुलकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया है। उन्हें यह समझना होगा कि किसी ना किसी स्तर पर असम के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हम गरीबों और दबे कुचले लोगों के साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं जो हमारी जाति को, हमारे धर्म को और हमारे हिंदुत्व को और हमारी भारतीयता को खतरे में डालना चाहता है। इससे विपक्षी दल बेचैन हो गई हैं। लेफ्ट पार्टियां सीपीएम, सीपीआई, एमएल और सीपीआईएम फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दल ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर आरोप लगाया कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने बोको छागांव में नाम हटाने और जोड़ने का आरोप लगाते हुए स्थानीय बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि फॉर्म 7 एक आधिकारिक एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति के नाम के शामिल होने पर आपत्ति जताने या पहले से सूचीबद्ध नाम को हटाने का अनुरोध करने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म का उपयोग तब किया जाता है जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, जैसे किसी मृत व्यक्ति का नाम दिखाई दे, इसके अलावा व्यक्ति ने अपना निवास स्थान बदल लिया हो या फिर किसी का नाम गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो। और इसलिए जब भी एसआईआर होता है फॉर्म 7 की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और इसलिए विपक्ष फॉर्म 7 को लेकर हिमंता पर लगातार हमले बोल रहा है। अपने दावे पर कायम है सीएम हिमंता। असम के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि एसआईआर में छिपाने वाली कोई बात नहीं है। हम इन लोगों को परेशान करना चाहते हैं, मियां मुसलमानों को। मियां लोगों को समझना होगा कि असम के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो वो ऐसे ही छूट जाएंगे। इसलिए कुछ को तो नोटिस भेजा है, कुछ लोगों को प्रदेश छोड़ना होगा और कुछ को सीमा पार जाना होगा। हम उत्पात करेंगे लेकिन कानून के दायरे में करेंगे। हम गरीब और हाशिए
पर जो लोग हैं उनके साथ कभी ऐसी घटना नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें बर्बाद कर देंगे जो असली भारतीय नहीं है, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है। हिमंता विश्व शर्मा का स्टैंड क्लियर नजर आता है। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में हिमंता का स्टैंड हिंदू वोटरों को सीधे तौर पर एकजुट करता है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस पर मियाओं के तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने दावा किया है कि 126 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इच्छुक लोगों में 700 से ज्यादा एप्लीकेशन मिले हैं। इसके बाद सीएम ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी करनी चाहिए। उनका यह दावा साबित करता है कि 700 आवेदकों में 600 मियां मुसलमान हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मियां मुसलमानों ने उनसे कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें किडनी दान कर देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। जी हाँ, एक बड़े इंटरव्यू में असम के सीएम का यह बयान है कि एक मियां मुसलमान जब उनसे मिले तो उसने कहा कि मैं आपको किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। चुनाव आयोग ने कर दिया बड़ा खुलासा। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और कटने के विवाद के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। विभाग ने सार्वजनिक सलाह में साफ किया है कि फॉर्म 7 भरने से नाम अपने आप नहीं हटते हैं। हर आपत्ति एक सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें फील्ड वेरिफिकेशन और संबंधित वोटर को नोटिस भेजा जाता है। आयोग कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों को अपनी बात रखने का मौका देता है। वोटरों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और संपर्क किए जाने पर वेरिफिकेशन अधिकारियों के साथ सहयोग करें। विभाग ने साफ कह दिया है कि वोटर फॉर्म 6, 7 और 8 के तहत आवेदन जमा करते समय सही जानकारी दें। सभी आपत्तियों के आवेदनों का निपटारा 2 फरवरी तक किया जाएगा और अंतिम सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट सूची पिछले साल 12 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी। यानी असम में एसआईआर पर हिमंता किसी की कुछ सुनने के मूड में नहीं है और उनका साफ मानना है जो भारतीय है वो असम में रहेगा, जो बांग्लादेशी है उसको भगाएंगे, खदेड़ेंगे, एक भी बांग्लादेशी को भारत में रहने देंगे। एसआईआर पर फूट फूट कर रोए बदरुद्दीन अजमल। गौरव गोगोई का अजमल को अल्टीमेटम। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यह हिटलरवाद है। भारत में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अजमल के मुताबिक 60-70 साल से रह रहे लोगों का नाम काटा जा रहा है। सरकार को इसको बंद कर देना चाहिए। चुनाव से पहले इसे लागू नहीं करना चाहिए। बदरुद्दीन अजमल के मुताबिक चुनाव से पहले असम में एसआईआर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि असम चुनाव में बाहर का कोई व्यक्ति वोट न करे। असम में बिहार और महाराष्ट्र की तरह धांधली नहीं होनी चाहिए। यह गंभीर आरोप है। जैसे महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में धोखा हुआ वैसा असम में नहीं हो। वहीं असली वोटर का नाम काटकर नकली वोटर्स को ले आए। वहीं आगामी प्रदेश चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो उसे हमारे साथ आना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। इससे पहले कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने साफ कर दिया था कि पार्टी प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ की पूर्ण विफलता के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी बाधा को पार करने की उसकी सोच पूरी तरह से गलत और भ्रमपूर्ण है। ये गौरव गोगोई का कहना है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किए गए गठबंधन की तर्ज पर दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने पर काम कर रही है और इससे अजमल की पार्टी को बाहर रखा गया है। ये गौरव गोगोई ने स्पष्ट कर दिया है। असम में हिंदू बनाम मुस्लिम होगा चुनाव। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक असम में हिंदू आबादी करीब 62% है और मुस्लिम आबादी करीब 35%। हिमंता विश्व शर्मा ने बार बार दावा किया है कि असम में सिर्फ 3% मुसलमान ही असली असम के मुसलमान हैं, जबकि बाकी घुसपैठिए हैं। उनका ये तर्क है चूंकि 2 जनगणनाओं के बीच 10 साल के गैप में मुस्लिम आबादी पहले लगभग 4% बढ़ी, लेकिन अब ये असम में 40% के करीब पहुंच गई है। यानी असम चुनाव से पहले हिमंता विश्व शर्मा आर पार के मूड में है और उन्होंने ये तक कह दिया है कि जहां हम चुनाव नहीं जीतेंगे मुसलमान सीटों पर, वहां हम उम्मीदवार ही नहीं देंगे। ऐसे करीब 20 सीटें हैं। तो आप इससे समझिए कि असम के सीएम कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्या देश में इस तरह का कोई नेता है? योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की भी बात होती है, लेकिन हिमंता विश्व शर्मा अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और इस बार असम में जो चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की फिर से प्रचंड जीत दिखाई दे रही है।
क्योंकि हिंदू वोट 80 से 90% बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है, जबकि मुसलमान वोट विपक्ष के साथ। ऐसे में 60-40 का ये गैप जो है करीब 10% का, क्या वो बीजेपी की जीत की एक बड़ा कारण बनेगा और असम में फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा की स्ट्रेटजी सिर्फ असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो रही है। और हिमंता अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, डटे हुए हैं, कोई लाग लपेट में नहीं रह रहे हैं और सीधा सीधा बयान दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।